कंधार हाईजैक इस घटना ने सन 1999 में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज अब तक की सबसे खौफनाक घटना है। इंडियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे ही प्लेन भारत के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वैसे ही हवाई जहाज के अंदर बैठे हथियारबंद आतंकवादी खड़े होकर यात्रियों पर बंदूकें तान देते हैं। यात्रियों के साथ मारपीट कर हाईजैकर्स ने पायलट को डरा धमकाकर हवाई जहाज को पाकिस्तान की तरफ मुड़वा दिया जाता है। हवाई जहाज में ईंधन कम था तो पायलट ने लैंडिंग के लिए पाकिस्तानी एटीसी से कई बार संपर्क किया, जिससे हवाई जहाज को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार जा सके। लेकिन वहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई जहाज उतारने की परमिशन नहीं दी। ऐसा करके पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि कंधार हाईजैकिंग में उसका हाथ नहीं है। हवाई जहाज में थोड़ा ही तेल बचा था। पायलटों और हाईजैकर्स के पास अमृतसर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को लैंड कराना ही एक आखिर रास्ता था। हवाई जहाज कुछ देर अमृतसर में रुका। जब आतंकियों को लगा वहां रुकना ठीक नहीं है, तो हाईजैकर्स ने पायलट से हवाई जहाज उड़ाने को कहा। हवाई जहाज को फिर से पाकिस्तान की ओर ले जाया गया, जिसके बाद पायलट ने बिना इजाजत के हवाई जहाज को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दिया, जहां रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन को पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज IC 814 पाकिस्तान से अफगानिस्तान की ओर उड़ान भरता है। लेकिन उस समय अफगानिस्तान में रात के समय लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा नहीं थी, जिसके बाद हवाई जहाज को ओमान की तरफ उड़ा दिया जाता है। किंतु ओमान सरकार अपने देश की वायु सीमा में घुसने की परमिशन नहीं देती है, जिसके बाद हवाई जहाज दुबई की ओर जाने लगता है। तब भारत सरकार रिक्वेस्ट करती है दुबई सरकार, जिसके बाद इस हवाई जहाज को एल मिन्हाद एयरबेस पर उतारा जाता है। हालांकि भारत सरकार के कहने पर UAE अथॉरिटी हाईजैकर्स के साथ बातचीत करती है, जिसमें फ्यूल के बदले घायल यात्रियों सहित महिलाओं बच्चों को छोड़ने की डिमांड थी। हाईजैकर्स फ्यूल के बदले यहाँ 28 यात्रियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनमें एक डेड बॉडी भी थी। इन लोगों को भारतीय एयरक्राफ्ट द्वारा वापस भारत बुला लिया जाता है। वहीं हाईजैक हुए प्लेन में रिफ्यूलिंग होते ही सुबह के समय ये प्लेन दुबई से उड़ान भरने के बाद अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लास्ट लैंडिंग करता है। लैंडिंग होते ही तालिबानियों द्वारा इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फ्लाइट IC 814 के अपहरण के बाद हाईजैकर्स की ओर से भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों को रिहा करने मांग रखी गई और साथ ही 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती भी मांगी थी। सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए 27 दिसंबर 1999 को एक टीम भारत से कंधार के लिए रवाना हुई। तालिबान ने हाईजैकर्स और इंडियन नेगोशिएशन टीम के बीच बातचीत कराना शुरू कर दिया। तालिबानी ने हाईजैकर्स को 200 मिलियन डॉलर और सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी की डिमांड छोड़ने के लिए मना लिया था, मगर हाईजैकर्स 36 आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग पर अड़े थे। भारत सरकार इसके विपरीत थी। नेगोशिएशन टीम काफी हद तक हाईजैकर्स की डिमांड कम करने में सफल हुई थी। इंडियन अथॉरिटीज ने 33 की जगह केवल 3 आतंकियों को छोड़ने की इजाजत दी थी। ये 3 आतंकी हाईजैकर्स की पसंद चुने जाने थे। हाईजैकर्स ने रिहा करने के लिए मौलाना मसूद, अजहर अहमद, उमर सईद, शेख मुश्ताक अहमद जगह को चुना था। ये तीनों पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। इन तीनों आतंकियों को दिल्ली लाया गया, फिर दिल्ली से एक फ्लाइट के जरिए कंधार भेजा दिया जाता है। इन आतंकियों के कंधार पहुंचते ही प्लेन और हॉस्टेजेस को फ्री कर दिया गया। इस दौरान इंडियन अथॉरिटी को उम्मीद थी कि तालिबान 5 हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर भारत को सौंप देगा, लेकिन तालिबान इसके विपरीत काम कर रहा था। दरअसल तालिबान 5 हाईजैकर्स और भारत से छोड़े गए 3 आतंकियों को पाकिस्तान भेजने में मदद कर रहा था। इस पूरी घटना से ये साबित हो गया कि फ्लाइट IC 814 की हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ। कुछ समय बाद भारत सरकार के नेतृत्व में की गई जांच में खुलासा होता है कि महराजुद्दीन वाणी नाम के आतंकवादी ने दाऊद इब्राहिम के नेपाल कनेक्शन के माध्यम से 5 आतंकियों के फर्जी पासपोर्ट बनवाकर राइफल्स और ग्रेनेड के साथ प्लेन में चढ़ने में मदद की थी। महराजुद्दीन वाणी वो आतंकवादी था जिसने 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ काम किया था। दाऊद के साथ काम करने की वजह से इसका काफ़ी अच्छा नेटवर्क था, जिसने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लूज सिक्योरिटी का फ़ायदा उठाया और भारतीय प्लेन को हाईजैक करने में हाईजैकर्स की मदद की जांच में 5 हाईजैकर्स की पहचान का भी खुलासा हुआ, जिसमें पता चला 5 आतंकी पाकिस्तान के ही थे, जिनके असली नाम इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सईद, शाकिर और जहूर मिस्त्री थे। ये 5 इस्लामिक आतंकी हरकत उल मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन से जुड़े थे। यानी साफ था कि ये सब पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, जिसमें तालिबान का भी सपोर्ट था। आज इस घटना को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में एक बॉलीवुड की फिल्म IC 814 कंधार हाईजैक को रिलीज किया गया है। इस फिल्म में प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकियों को हिंदुओं की पहचान दिलाई गई है, जबकि सबको पता है कि असल में एरोप्लेन हाईजैक करने वाले सभी आतंकवादी इस्लामिक टेररिस्ट थे।
फिर भी बॉलीवुड वालों ने जानबूझकर आतंकवादियों का नाम हिंदुओं के नाम पर भोला और शंकर रखा है। इस फिल्म का भारी विरोध चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन भेजा है। सिर्फ समन भेजने से कुछ नहीं होगा, इस वेब सीरीज के साथ साथ नेटफ्लिक्स को बैन कर देना चाहिए।